इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव अब सामने ही खड़े हैं। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी ने पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दी है चुनाव जीतने की। तो जहां सत्तारूढ़ दल की ओर से एक नारा काफी ज्यादा एक तरीके से कहें तो वायरल होता है, वो नारा होता है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो इसके जवाब में जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उनके नेताओं की तरफ से एक लाइन, एक बयान वायरल होता है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो अभी ये सिलसिला चल ही रहा है, राजनीतिक पारा धीमे धीमे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। शायद उपचुनाव एकदम सामने खड़े हैं उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। तो सभी जो दल हैं वो कहीं ना कहीं अपने वोटरों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हालांकि इसी बीच जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया अखिलेश यादव ने कुछ लिखा है एक्स पर। आइए पढ़ के बताते हैं आपको कि उन्होंने एक्स पर क्या पोस्ट किया है। उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बात कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही तो बेचेगा। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नज़र और नज़रिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेनी चाहिए। ये उनके लिए भी हितकर साबित होगा। एक अच्छी सलाह ये है कि पालें तो अच्छे विचार पालें और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी। इसी में उनकी भलाई है। अंत में उन्होंने लिखा, सकारात्मक समाज कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। तो कुछ इस प्रकार समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने अपने विरोधियों को घेरने की कोशिश की। तो आप अपना क्या बयान देना चाहेंगे? जो ये बयानबाजी चल रही है विपक्ष और पक्ष के बीच में उपचुनावों को लेकर, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।